गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। हमने पिछले वाले सेशन में देख लिया था वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। वेदर जो है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, हर दिन चेंज हो जाता है, लेकिन क्लाइमेट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत लंबे समय तक के लिए चलता है, फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता। अब हम देखेंगे अडप्टेशन, कैसे वेदर और क्लाइमेट के साथ डिफरेंट एनिमल्स अपने आप को अडप्ट कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट एंड अडप्टेशन। क्लाइमेट के साथ डिफरेंट एनिमल्स अपने आप को कैसे अडप्ट कर लेते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है पोलर रीजन। पोलर रीजन में कैसे क्लाइमेट के साथ एनिमल्स अडप्ट हो जाते हैं। पोलर रीजन कहाँ पर होता है? जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें होती है, बहुत ज़्यादा ठंड जहाँ पर पड़ती है। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखें तो जो ऊपर का जो इलाका होता है, इधर जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है दोनों तरफ, तो ये पोलर रीजन कहलाते हैं। यहाँ पर मोस्टली बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पर। तो ठंड के हिसाब से कैसे डिफरेंट एनिमल्स अपने आप को चेंज कर लेते हैं वो हम देखते हैं। Animals living in a polar region and high mountains, for example yaks, polar bear, Arctic foxes, have a very thick coat of fur to conserve heat. ये यहाँ पर पोलर रीजन में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ऑफ कोर्स इनकी जो बॉडी होती है इनकी बहुत थिक कोट ऑफ फर होता है इनकी बॉडी में, बहुत ज़्यादा ठंड से बचाने के लिए इनकी जो स्किन होती है बहुत मोटी होती है ताकि ये ठंड से बच सकें। यहाँ पर पोलर बियर होते हैं। पोलर बियर जो होते हैं इनके वाइट कलर के फ़र होते हैं। वाइट कलर के फ़र क्यों होते हैं? वैसे नॉर्मली बियर के जो हम देखते हैं, हमें जो पता है बियर के ब्लैक कलर के फ़र होते हैं, लेकिन पोलर रीजन में जो बियर रहते हैं उनके वाइट कलर के फ़र होते हैं, क्योंकि ताकि वो अपने सराउंडिंग के साथ मैच हो सके। सराउंडिंग के साथ मैच हो सके मतलब स्नो भी वाइट होती है और इनके फर भी वाइट होते हैं, ताकि ये अपने वातावरण के साथ मैच हो सके, ब्लेंड हो सके, ताकि ये प्रीडेटर्स जो होते हैं इनका जो शिकार करते हैं उनसे ये बच सकें। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। वैसे ही जो पेंगुइन होते हैं, पेंगुइन के आपने देखा होगा ये पंख होते हैं फ्लाई करने के लिए इनके पास, लेकिन अब क्या हो गया, इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, मॉडिफाई कर लिया है। अब इनके जो फ़र है जो इनको फ्लाई करने में हेल्प नहीं करते, क्योंकि इनको फ्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये फ़िश खाते हैं और फ़िश तो इन्हें लैंड में ही मिल जाती है, सी में इन्हें फ़िश मिल जाती है, तो इन्हें फ्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से अब इनके जो फ़र, अब ये उड़ नहीं पाते हैं, पहले ये उड़ पाते थे। अब क्या हो गए हैं, इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है इनके क्लाइमेट से। अब ये क्या होते हैं, इनके जो फ़र जो होते हैं, इनके जो फ्लाइंग के लिए पंख जो होते हैं, इससे उन्होंने उनकी फ्लाइंग स्किल तो लॉस कर ली है, लेकिन उसकी हेल्प से वो बहुत अच्छे स्विमर बन गए हैं, और इतने अच्छे स्विमर बन गए हैं तो वो आराम से फ़िश को ढूंढ के खा पाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। साथ में जो बहुत सारे वेल्स वगैरह, सील्स यहाँ पर रहती है, पेंगुइन्स, पोलर बियर जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इनकी बॉडी पे एक बहुत ज़्यादा थिक कोट, फर के कोट लगा होता है ताकि ये ठंड से बच सकें। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड एंड एक्ट एज अ फूड इन विंटर व्हेन फूड इज स्केयर। इसके साथ इनकी चर्बी इतनी मोटी इसलिए होती है, जितने भी आपने पोलर एनिमल्स देखे होंगे उनकी चर्बी बहुत मोटी होती है, इसलिए होती है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब ठंड का सीज़न होता है तब फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है, खाना उन्हें बहुत मुश्किल से मिलता है, और खाना नहीं मिलता तो भी फिर ये सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि इनकी चर्बी इतनी मोटी होती है कि बिना खाने के भी ये रह लेते हैं। इसके साथ साथ ये लोग विंटर से कैसे कोप अप करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उसे कैसे कोप अप करते हैं। हर्बनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होता है, डीप स्लम्बर में चले जाते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं, और उस वक्त वो कुछ भी नहीं करते, बस सोते रहते हैं, और उनकी बॉडी को खाने वाने की किसी की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी बॉडी में पहले से ही जो चर्बी होती है, मोटी मोटी जो चर्बी होती है, उससे वो अपना काम चलाते रहते हैं।
मोस्टली आपने देखा होगा, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, लेजर्ड्स जो होती है हमारे घर पे, छिपकलियाँ जो होती है वो हमें समर्स में बहुत ज़्यादा दिखती है, लेकिन जो अभी समय चल रहा है विंटर का, तब क्या होता है हमें छिपकलियाँ जो होती है बहुत रेयरली दिखती है। मतलब पहली बात तो दिखती नहीं है, और दिखती भी हैं तो बहुत रेयरली दिखती हैं, क्योंकि वो कहाँ पर चल जाती है, डीप स्लम्बर में चली जाती हैं, पूरे टाइम सोती रहती हैं और इसी गर्म प्लेस पर वो चली जाती हैं। सेम टू सेम पोलर बियर्स के साथ भी होता है, वो भी ठंड के समय में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब वो भी एक डीप स्लम्बर में चल जाते हैं, तब उनको खाने वाने की शिकार करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो हाइबरनेट करते हैं, स्नेक्स बहुत सारे होते हैं और बैट्स वगैरह, ये सारे हाइबरनेट करने वाले एनिमल्स होते हैं। हम ऐसा नहीं करते, लेकिन ये सारे एनिमल्स ऐसा कर सकते हैं। तो हाइबरनेशन भी एक बहुत अच्छा मेथड होती है, जिससे ये कोल्ड क्लाइमेट से, जो पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उससे कोप अप कर पाते हैं। इसके साथ साथ कुछ एनिमल्स कैसे कोप अप करते हैं, वो माइग्रेट हो जाते हैं। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब विंटर सीजन होता है तब खाने की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है। तो कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, वो हाइबरनेशन कर लेते हैं, वो डीप स्लम्बर में चले जाते हैं और सोते रहते हैं। लेकिन कुछ एनिमल क्या होते हैं, जैसे कुछ बर्ड्स होती हैं जो माइग्रेट कर लेती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। बहुत सारी बर्ड्स ऐसी होती हैं जो अंडे देने का जैसे उनका समय आ जाता है और ठंड का समय जैसे आ जाता है, तो वो दूसरी जगह पर, प्लेस पर शिफ्ट हो जाती है, और जब स्प्रिंग का सीज़न जैसे आता है तो वापस से उस जगह पर चली जाती है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन। वो क्या करती हैं, वो जब गर्मी का समय होता है, जब उन्हें जहाँ पर वो रहती है, जब वहाँ पर ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है पोलर रीजन में, तब वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, इंडिया में शिफ्ट हो जाती है। इंडिया जैसी किसी कंट्री में शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर ये शिफ्ट हो जाती हैं। तो पोलर रीजन में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ के क्लाइमेट से एनिमल्स अपने आप को ऐसे अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके बाद है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है, वहाँ पर ऐसे बड़े बड़े जंगल होते हैं, बहुत ग्रीन होता है। ये कहाँ पर स्थित है, तो आप इस मैप पे अगर डिपिक्शन देखें तो ये ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वो इक्वेटर के पास आता है। ग्रीन कलर में आपको ट्रॉपिकल रीजन दिख रहा होगा, तो ये इक्वेटर के इधर आता है। इसी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट क्लाइमेट होता है। यहाँ पर गर्मी पड़ती है, हॉट क्लाइमेट हम इसे कहते हैं। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन अ रेन फॉरेस्ट आर, सबसे जो मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स कौन से होते हैं, जैसे मंकीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, मंकीज़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, टाइगर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेपर्ड्स, चिंपांजीज, गोरिल्लास, स्नेक्स, बहुत अलग अलग प्रकार के स्नेक्स पाए जाते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की बर्ड्स पाई जाती हैं। तो इस वजह से अलग अलग डाइवर्स एनिमल्स यहाँ पर होते हैं। एलिफेंट्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के एनिमल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर रहते हैं। तो इसकी वजह से इनके बीच में बहुत कंपटीशन होता है खाने को लेकर। बहुत खाना तो उसी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल्स इतने सारे हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है यहाँ पर। सिंस द नंबर्स आर लार्ज, देयर इज़ इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। रहने के लिए और खाने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। मंकी हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रोइंग, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो एनिमल्स ने भी कंपटीशन को देखते हुए एक दूसरे को अपने आप को अलग तरीके से ढाल लिया है। जैसे मंकीज़ जो होते हैं उनकी बहुत लंबी टेल होती है ताकि वो ट्रीज पे अच्छे से बैलेंस कर पाएँ। उनके बड़े बड़े नाखून जो हैंड्स उनके अपने हमारे ह्यूमंस जैसे होते हैं, ताकि वो ब्रांचेस को अच्छे से पकड़ पाएँ। तो नॉर्मली ये कहाँ पर रहते हैं, नॉर्मली ये ट्रीज़ पर ही रहते हैं। ये नीचे बहुत रेयरली आते हैं, क्योंकि अगर नीचे आएंगे तो कोई भी उन पे हमला कर सकता है, इसलिए ये मोस्टली ट्रीज़ पर ही रहते हैं। द बर्ड टोकन, एक टोकन करके एक बर्ड होती है जिसकी जो यहाँ पर एक बहुत स्पेशल बर्ड रहती है जिसकी जो चोंच है इतनी बड़ी होती है जिससे वो आराम से कुछ भी फ्रूट ये खाती है तो आराम से इसको पकड़ लेती है बिना किसी मूव करे। अगर ये इसकी चोंच इतनी बड़ी नहीं होती तो ये शायद कुछ भी फ्रूट को ग्रैब नहीं कर पाती, लेकिन इसकी चोंच इतनी बड़ी होती है तो ये फूड को आराम से ग्रैब कर लेती है। तो इसने अपने आप को ऐसे ढाल लिया है। इसके साथ साथ रेड आइड फ्रॉग एक होता है,
उन्होंने समय के साथ साथ एक स्टिकी पैड्स अपने हाथों में एक स्टिकी पैड्स कर लिए हैं जो किसी भी चीज़ के साथ स्टिक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है जहाँ जो भी ट्री पर ये रहते हैं उससे आराम से ये चिपक पाते हैं और पूरे जो फीट टू हेल्प टू क्लेम ट्रीज ऑन विच इट लीव्स, तो ये आराम से उस पेड़ पर चढ़ पाते हैं जहाँ पर ये रहते हैं। तो इन्होंने अपने आप को इस तरीके से डेवलप कर लिया है। तो मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग। तो जो भी ट्रॉपिकल एनिमल्स जो होते हैं जो हमने अभी देखे, उनकी जो एक स्पेशलिटी होती है कि वो उनकी वो सेंसिटिव हियरिंग होती है। वो छोटे छोटे बारीक बारीक आवाज़ को भी पहचान लेते हैं। उनकी जो आंखें होती है उनकी एकदम शार्प आई साइट होती है, एकदम दूर का भी बहुत अच्छे से देख लेते हैं। थिक स्किन होती है, मोटी चमड़ी होती है, एंड स्किन विच हेल्प्स देम टू कैमेफ्लॉग बाय ब्लेंडिंग विथ द सराउंडिंग। और उनकी स्किन जो होती है, नॉर्मली सबकी स्किन जो होती है वो ब्राउन कलर में या फिर ब्लैक और ग्रीन कलर में ही होती है ताकि वो अपनी सराउंडिंग के साथ मैच हो जाए। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स, ताकि ये जो प्रीडेटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, उनसे ये बच सकें। जैसे फॉर एग्जांपल जो बिग कैट्स होती हैं, लायंस होते हैं, टाइगर्स होते हैं, तो इनकी बहुत सेंसिटिव हियरिंग होती है, छोटे छोटे साउंड को भी ये पहचान जाते हैं। और इनकी जो स्किन होती है वो भी बहुत ज़्यादा थिक होती है, मोटी स्किन इनकी होती है। इसके साथ साथ एक और एक अलग एनिमल यहाँ पर पाया जाता है, लायन टेल्ड मेकाके। लायन टेल्ड मेकाके जो होते इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो टेल होती है वो लायन की तरह होती है। इनको इसके साथ साथ बियर्ड ऐप भी बोला जाता है। लीव्स इन अ रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये वेस्टर्न घाट्स के रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। इट्स सिल्वर वाइट मेन सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन इट्स चिन। इनकी एक सिल्वर कलर की फर होते हैं जो कि इनके हेड से स्टार्ट होती है तो पूरी चीक्स तक कवर होते हैं। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर। ये आराम से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, बहुत अच्छे क्लाइंबर होते हैं। एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ इन अ ट्री। और इनके लाइफ का मेजर पार्ट ये ट्री पर ही रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्री पर ही रहते हैं। इट फीड्स मेनली ऑन द फ्रूट्स। ये क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, इसलिए बहुत रेयरली ये नीचे आते हैं। दिस बियर्ड ऐप ऑल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्री। बहुत सारे इंसेक्ट्स भी ये खाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी ये सर्च करके खाते रहते हैं। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड फ्रॉम ट्री, इट रियली केम डाउन ऑन द ग्राउंड। ये क्या होते हैं, इनको सारा मोस्टली खाना इनको ट्री पे मिल जाता है तो ये नीचे नहीं आते। इसके साथ साथ एलिफेंट्स भी एक बहुत पॉपुलर ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले एक एनिमल है। एलिफेंट हैज़ अडॉप्टेड टू द कंडीशन ऑफ द रेन फॉरेस्ट। एनिमल्स जो है उन्होंने भी रेन फॉरेस्ट की कंडीशन के साथ साथ अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। इट यूजेस इट ट्रंक्स एज अ नोज बिकॉज विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इनकी बहुत अच्छी नोज़ होती है जिससे क्या होता है, बहुत अच्छी स्मेल ये सूंघ पाते हैं, बहुत सेंस ऑफ स्मेल इनका बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ इनके जो ट्रंक होते हैं, इनके जो दांत होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं, जिससे क्या होता है इनको खाना पिक करने में बहुत सहूलियत मिलती है। इट्स टक्स आर मॉडिफाइड टीथ। इनकी जो ट्रंक्स होते हैं ये मॉडिफाइड टीथ होते हैं। नॉर्मली एलिफेंट्स में इतने बड़े बड़े टीथ नहीं होते, लेकिन जो रेन फॉरेस्ट के जो एलिफेंट हैं उनके टीथ बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिससे क्या होता है दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ अ ट्री। क्योंकि ये ट्री से मोस्टली खाना खाते हैं तो जो ट्री है उसकी बार्क को आराम से ये टीयर कर सकते हैं। इनके दांत इतने मजबूत होते हैं दैट एलिफेंट, तो जो एलिफेंट जो भी ट्री को खाते हैं, जिसकी ट्री का चीज़ें खाते हैं, तो उसकी जो बार्क को अपने आप अपने दांत से वो टीयर कर देते हैं, तोड़ सकते हैं। लार्ज ईयर्स होते हैं, इनके बहुत बड़े बड़े कान होते हैं जिससे ये छोटी छोटी साउंड्स को भी आराम से सुन सकते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। इसके साथ साथ दे ऑल्सो हेल्प्स द एलिफेंट टू कीप कूल। इनकी बहुत थिक स्किन होती है जिससे ये रेन फॉरेस्ट में ह्यूमिड क्लाइमेट और हॉट क्लाइमेट से बचे रहते हैं। कीप कूल, सॉरी थिक नहीं, थिन स्किन होती है इनकी, पतली स्किन होती है, जिससे क्या होता है कि जो रेन फॉरेस्ट में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तो उसके आसानी से वो ढल जाते हैं, उन्हें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, कूल रहने में वो उन्हें मदद करते हैं। तो ऐसे ही अभी हमने देखा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे कि ट्रॉपिकल रीजन में कैसे अलग अलग एनिमल्स ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, अलग अलग चीज़ें उनकी बॉडी में हो जाती हैं
उन्हें हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ पोलर रीजन में भी हमने देखा था कि वो कोल्ड से कैसे अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, तो वैसे ही वेदर, क्लाइमेट और इसके साथ में एनिमल्स अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं, यही आपका पूरा चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।